पिछली वीडियो में आपने देखा कि महाराज दशरथ ने श्री राम की शपथ खाई और कहा केकई तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। अब केकई क्या कहती है, ये देखने के लिए अयोध्या कांड के एकादश सर्ग यानी 11वें सर्ग को देखते हैं। केकई कहती हैं, राजन आप जिस तरह क्रमशः शपथ खाकर मुझे वर देने को उद्यत हुए हैं उसे इंद्र आदि 33 देवता सुन लें। यह 33 कोटि या 33 करोड़ नहीं कहा गया है, सीधा 33 देवता सुनने कहा गया है। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जगत, यह पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले ग्रह देवता तथा इनके अतिरिक्त जितने भी प्राणी हो वे सब आपके कथन को जान ले, आपकी बातों के साक्षी बने। सब देवता सुने, महातेजस्वी, सत्य प्रतीक, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार विचार वाले ये महाराज मुझे वर दे रहे हैं। यहाँ पर केकई इन सब लोगों को साक्षी बनाते हुए कहती है कि महाराज अब जो वर देने वाले हैं मुझे उसके आप साक्षी रहना। इस प्रकार काम मोहित शीघ्र वर देने की को उद्यत हुए महाधनुर्धर राजा दशरथ को अपनी मुट्ठी में करके देवी केकई ने पहले उनकी प्रशंसा की, फिर इस प्रकार कहा, राजन उस पुरानी बात को याद कीजिए जबकि देवासुर संग्राम हो रहा था, वहाँ शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था, केवल प्राण नहीं लिए थे। देव उस युद्धस्थल में सारी रात जागकर अनेक प्रकार के प्रयत्न करके जो मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे। यहाँ शंबरासुर के साथ जब देवताओं का संग्राम हुआ था उस समय महाराजा दशरथ ने केकई को जो 2 वर दिए थे, केकई उनकी याद दिला रही है। देव पृथ्वीपाल रघुनंदन आपके दिए हुए वे दोनों वर मैंने धरोहर के रूप में आप अपने ही पास रख दिए थे। इस प्रकार धर्मतः प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरों को नहीं देंगे तो मैं अपने को आपके द्वारा अपमानित हुई समझकर आज ही प्राणों का परित्याग कर दूंगी। जैसे मृग बहेलिये की वाणी मात्र से अपने ही विनाश के लिए उसके जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार केकई के वशीभूत हुए राजा दशरथ उस समय पूर्व काल के वरदान वाक्य का स्मरण कराने मात्र से अपने ही विनाश के लिए प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए। तदंतर केकई ने काम मोहित होकर वर देने के लिए उद्यत हुए राजा से इस प्रकार कहा, देव पृथ्वीनाथ उन दिनों आपने जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी उन्हें अब मुझे देना चाहिए। उन दोनों वरों को मैं अभी बताऊंगी, आप मेरी बात सुनिए। जय जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है, इसी राज्याभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो। अब यहाँ पहला वर मांग रही है केकई। देव आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर मेरे लिए जो दूसरा वर दिया था उसे प्राप्त करने का यह समय भी अभी आया है। धीर स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी के वेश में वलकल तथा मृगचर्म धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण्य में जाकर रहे। भरत को आज निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जाए। केकई 2 वर मांगती है। दूसरे वर में देखिए वो क्या कहती हैं, वलकल वस्त्र और मृगचर्म धारण करके 14 वर्ष तक राम वन में रहेंगे। तो यहाँ पर राम वन में किस प्रकार की वेशभूषा पहनेंगे उसका वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर विशेष तौर पर चर्म, किसका, मृग का चर्म, वो पहनकर रहेंगे। आपने बहुत सारे सीरियल में देखा होगा वो गेरुए वस्त्र पहनकर पूरे वन जा रहे हैं, परंतु यहाँ पर स्पष्ट कहा कि वो मृग चर्म को धारण करेंगे। यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है। मैं आपसे पहले का दिया हुआ वर ही मांगती हूँ। आप राजाओं के राजा अतः सत्य प्रतीक बनिए और उस सत्य के द्वारा अपने कुल, शील और जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वह परलोक में निवास होकर मनुष्य के लिए परम कल्याणकारी होता है। अब केकई उन्हें बाध्य कर रही है वो वर देने के लिए। बंधन में तो वो पहले डाल चुकी हैं, राम तक की सौगंध दशरथ खा चुके हैं। अब देखते हैं ये वर मांग लेने पर दशरथ की क्या दशा होती है। 12वें सर्ग को देखते हैं। केकई का यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ बड़ी चिंता में पड़ गए। वे मुहूर्त तक अत्यंत संताप करते रहे। उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही ये मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है अथवा मेरे चित्त का मोह है या किसी भूत, यहाँ पर भूत का अर्थ ग्रह से है, के आवेश में चित्त में विकलता आ गई है
या आदि व्याधि के कारण यह कोई मन का ही उपद्रव है। इस प्रकार वो बहुत कुछ सोचते हैं कि कैकेयी ने इस प्रकार 2 वर क्यों मांगे हैं। दयाहीन दुराचारणी कैकेयी। अचानक फिर दशरथ कैकेयी को कहते हैं, तू इस कुल का विनाश करने वाली डायन है, पापिनी, बता मैंने अथवा श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है। श्री रामचंद्र तो तेरे सदा संगी माता का सा बर्ताव करते आए हैं, फिर तो किस लिए उनका इस तरह अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है। मालूम होता है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में तीखे विष वाली नागिन है। जब सारा जीव जगत श्री राम के गुणों का प्रशंसा करता है, तब मैं किस अपराध के कारण अपने उस प्यारे पुत्र का त्याग कर दूं। मैं कौशल्या और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ, राजलक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राण स्वरूप पितृभक्त श्री राम को नहीं छोड़ सकता। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में प्रेम उमड़ पड़ता है, परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता हूँ तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। संभव है सूर्य के बिना ये संसार टिक सके अथवा पानी के बिना खेती उपज सके, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं। पाप पूर्ण निश्चय वाली कैकेयी, तू निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दे। यह लो, मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जा पापिनी। तूने ऐसी परम क्रूरतापूर्ण बात किस लिए सोची है। यदि यह जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय या प्रिय, तो रघुनंदन भरत के संबंध में तू पहले जो कह चुकी है वह पूर्ण हो। तो यहाँ दशरथ कहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि राम की जगह भरत को मैं राजा बना दूं, परंतु दूसरी बात के लिए जिसमें राम से विषोह होगा उनका, उसके लिए वो तैयार नहीं होते हैं, वो उनके लिए बहुत कष्टकारी है। तू पहले कहा करती थी कि श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं, वे धर्माचरण में भी सबसे बड़े हैं, परंतु अब मालूम हुआ कि तू ऊपर ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें किया करती थी। यह बात तूने श्री राम से अपनी सेवा कराने के लिए ही कही होगी। आज श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तू शोक से संतप्त हो उठी है और मुझे भी बहुत संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि इस सूने घर में मुझ पर भूत आदि का आवेश हो गया है, अतः तू परवश होकर ऐसी बातें कर रही है। तो दशरथ कहते हैं तू किसी भूत प्रेत या किसी अन्य बाधा के कारण ऐसा कर रही है। देवी, न्यायशील इक्ष्वाकु कुल में यह बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हुआ है, जहाँ तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गई है। विशाल लोचने, आज से पहले तूने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया जो अनुचित अथवा मेरे लिए अप्रिय हो, इसलिए तेरी आज की बात पर भी मुझे विश्वास नहीं होता है। तेरे लिए तो श्री राम भी महात्मा भरत के ही तुल्य हैं। बाले, तू बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं ही ये बात मुझसे कहती रही है। वीरू स्वभाव वाली देवी, उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी श्री राम का 14 वर्षों के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है। यहाँ पर दशरथ तरह तरह से कैकेयी को समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु कैकेयी तो अपनी जिद पे अड़ी हुई है। और आगे वो एक कथा कहते हैं बताती है कि राजा अपने वर से फिर ना जाए, इसलिए वो कैकेयी उनको एक कथा सुनाती है। अब कैकेयी कहती हैं कि राजा शैव्य ने बाज और कबूतर के झगड़े में बाज नामक पक्षी को अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था। इसी तरह राजा अलर्क ने एक वंदे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्रों का दान करके परम उत्तम गति प्राप्त की थी। समुद्र ने देवताओं के समक्ष अपनी नियत सीमा को ना लांघने की प्रतिज्ञा की थी, सो अब तक वह उसका उल्लंघन नहीं करता है। आप भी पूर्ववर्ती महापुरुषों के बर्ताव को सदा ध्यान में रखकर अपनी प्रतिज्ञा झूठी ना होने दें। परंतु आप मेरी बात क्यों सुनेंगे, दुर्बुद्धि नरेश। या कैकेयी किस प्रकार दशरथ को संबोधित कर रही है वो देखने वाली बात है। आप तो धर्म को तिलांजलि देकर श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करके रानी कौशल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं। अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि श्री राम का राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके सामने आपके देखते देखते आज ही बहुत सा विष पीकर मर जाऊंगी। यदि मैं एक दिन भी राजमाता कौशल्या को राजमाता होने के नाते दूसरे लोगों से अपने को हाथ जोड़वाती देख लूँगी
तो उस समय अपने लिए मर जाना ही अच्छा समझूंगी। यहाँ पर कैकेयी कौशल्या से किस प्रकार डाह रखती थी उसका वर्णन है। कैकेयी के मन की बात आ रही है कि वो कौशल्या को हाथ जोड़कर नमस्कार नहीं करना चाहती है। नरेश्वर, मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ, श्री राम को इस देश से निकाल देने के सिवा दूसरे किसी वर से मुझे संतोष न होगा। इतना कहकर कैकेयी चुप हो गई। राजा दशरथ बहुत रोए गिर गया, किंतु उसने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। आगे श्री राम को बुलाया जाता है, दशरथ उन्हें बुलाते हैं सुमंत्र के द्वारा, और फिर श्री राम के आने के बाद कैकेयी दशरथ और श्री राम के बीच जो वार्ता होती है वो वीडियो अगली बार आएगी, उसकी प्रतीक्षा कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।